15 मई 2020 से 30 जून 2020 तक मकर में गुरुदेव वक्री रहेंगे। उसके बाद 30 जून 2020 से 15 सितंबर 2020 तक धनु में गुरुदेव वक्री रहेंगे। वक्री का अर्थ होता है गुरुदेव की उल्टी चाल होगी। क्या प्रभाव दिखाएगा आपके राशिफल पर, यही तो जानना है। जो मीन लग्न एवं मीन राशि है उनके लिए यह महत्वपूर्ण राशिफल हो जाती है कि इस 4 महीने के अवधि में क्या महत्वपूर्ण बात हो सकती है। सबसे पहले एक बात तो जान लें, 30 जून 2020 तक लाभ भाव में गुरुदेव वक्र स्थिति में रहेंगे और वहां शनिदेव भी वक्र स्थिति में रहेंगे। दोनों की वक्र स्थिति एक साथ आपके लाभालाभ भाव में क्या संकेत दे रहा है, क्या बताना चाह रहे हैं, क्यों इतने दिनों के बाद ऐसे संयोग आपके इनकम स्थान में बने, इसे जानना चाहिए। सबसे पहले तो यह जान ले कि गुरुदेव आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं और लाभ भाव में बैठे हैं, और शनिदेव विदेश स्थान के स्वामी है, आपके लाभ भाव में बैठे हैं। वो तो खर्चे का भी मालिक है, हानि का भी मालिक है, लेकिन लाभ भाव में जब यह बात जुड़ी हो तो विदेश से और विदेशी संस्थागत से जुड़े हुए लाभ को दिखाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए कार्यों में लाभ को दिखाता है, यह संकेत बन जाती है। लेकिन यह स्थिति तो गुरुदेव आपको 30 जून 2020 तक ही दिखाएंगे कि आपके कोई इंक्रीमेंट मिल जाए और आपको कर्म रोजगार में कोई बड़ी लाभ की प्राप्ति हो। परंतु जब गुरुदेव 30 जून 2020 के बाद पुनः अपनी राशि धनु में आएंगे, तब क्या फलाफल दिखाएंगे, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, इसे हम अच्छी तरह से समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंडित राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। मीन लग्न एवं मीन राशि वालों, आपके लग्न शरीर स्वयं गुरुदेव हैं। उनका स्वामी आपके राशि का भी और लग्न का भी स्वामी गुरुदेव हैं, जो 30 जून के बाद अति बलशाली स्थिति में कर्म स्थान में रहेंगे, जहां पंच महापुरुष द्वारा निर्मित हंस योग का निर्माण होगा। एक तो इतने बढ़िया राजयोग और दूसरी वक्र स्थिति। इसका अर्थ क्या होता है, वह राजयोग बड़े फल को दिखाने वाला हो जाएगा। उसमें बड़ी शक्तिशाली स्थिति उत्पन्न होगी जो वह आपको दिखाना चाहता है। क्या स्थिति हो सकती है, इसे हम जानेंगे। सबसे पहले यह तो जान ले कि यह वक्र स्थिति क्या करने के लिए आया है और आपके कर्म और रोजगार पर आपको क्या दिखाना चाहते हैं। क्या यही दिखाना चाहते हैं कि अभी तक यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार की प्राप्ति होगी। यह बताना चाहते हैं अभी तक आपको यदि प्रमोशन नहीं मिली है और अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, तो क्या यह आपको प्रमोट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे आपके मन के मुताबिक। क्या इसी को दिखाना चाहते हैं? जी हाँ, जब इतने बड़े स्थिति में गुरुदेव आए हैं तो वो कर्म की प्राप्ति तो कराएंगे, लेकिन कैसी होगी आपकी कर्म, इसे भी जान लेना चाहिए। आपको कैसे जॉब की प्राप्ति होगी, इसे भी जान लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ अति बलशाली होके बैठे हैं। यह संकेत देता है कि यदि आप उच्च पद के लिए और यदि आप बड़े जॉब के लिए प्रयासरत हैं और जहां मान सम्मान, उच्च पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव की प्राप्ति हो, ऐसे जॉब के लिए प्रयासरत है, तो आप जान ले यहाँ सफलता की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। क्योंकि गुरुदेव हंसयोग बना के बकरी हैं और वह देंगे तो बड़े रूप में देंगे, क्योंकि बकरी है। तो क्या आप प्रशासनिक से जुड़े हुए, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए क्षेत्र में बड़े पद के लिए प्रयासरत हैं? यदि किसी कारणों से आपको इस 4 महीने की अवधि में जॉब की प्राप्ति नहीं हो पाती है, लेकिन आप देखेंगे
की संभावनाएं आगे बनी हुई रहेगी, क्योंकि गुरुदेव अभी तक वहां से हटने वाले नहीं हैं और आपको यह जॉब दिलाकर ही हटेंगे, ऐसी संकेत बनी हुई है। और क्या हो सकता है? गुरुदेव की चौथे भाव पर दृष्टि। चौथा आपका घर है, परिवार है, भूमि भवन प्रॉपर्टी है और आपकी लोकप्रियता है। यदि आप मिनिस्टर हैं, नेता है, तो आप जाने इस अवधि में आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य हो जाएंगे जो आपको रातों रात चमका देंगे, लोकप्रिय बना देंगे। यदि आप कलाकार हैं और ऐसे कार्य करते हैं जिसमें नाम जुड़ता है, तो आप जान लें कि इस अवधि में गुरुदेव आपको ऐसे नाम की प्राप्ति दे देंगे कि जब तक कोई आपको, इससे पहले कोई आपको जानता नहीं था और सब जानने लगेंगे। यह महत्वपूर्ण संकेत तो बनी है चौथे घर पर, 10वें घर पर बैठ के गुरुदेव चौथे घर को देख रहे हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। 10वां घर यश प्रतिष्ठा का भी है, नाम का भी है। आगे देखें, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य आपके कोई भी पेंडिंग पड़े हुए हैं तो इस अवधि में संपन्न हो जाएंगे, या ऐसी भी स्थिति आ सकती है अनायास कि आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदना भी पड़े और अचानक आपके मन लायक प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो जाए, यह संकेत भी दिख रहा है। आगे देखते हैं कि गुरुदेव आपके प्रॉपर्टी, आपके धन पर भी दृष्टि डाले हैं और गुरुदेव की सबसे बड़ी बात है कि जब धन भाव पर दृष्टि हो तो आपके रुके हुए धन आपको क्यों ना मिलेंगे, फंसे हुए धन आपको क्यों ना मिलेंगे, ऐसे धन जो डूब चुके हैं, जिससे वापस आने की संभावनाएं कम बची है, वो भी उभर के आ सकते हैं। ऐसी शक्तिशाली स्थिति में गुरुदेव आपको धन भाव को देख रहे हैं, तो वह आपके पैसा धन को डूबने नहीं देंगे, वापस ला के रहेंगे, या अनायास आपको बड़े धन की प्राप्ति भी कराएंगे। छठे घर रोग ऋण लड़ाई झगड़ा शत्रु का है, अब कर्म स्थान में बैठ के देख रहे हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई लिटिगेशन समाप्त हो जाएंगे, आपके फेवर में आएगा। दूसरी बात, कोई भी इस तरह के आपके केस मुकदमा चल रहे हैं, वह आपके फेवर में या आप विजय होंगे, यह भी संकेत है। बड़े से बड़े ऋण आपका यदि सर के ऊपर है तो आप जान ले कि इस अवधि में उस ऋण को भी, उस कर्ज से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे गुरुदेव, यह शुभ संकेत दे रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव बहुत शुभ लग्न का मालिक, आपके शरीर का मालिक होकर के और कर्म स्थान में राजयोग में बैठे हैं, तो फिर आपको कैसे निराश होने देंगे। आपके मन मस्तिष्क में हमेशा आत्मविश्वास भरी हुई रहेगी। आप महसूस करेंगे कि आप इस अवधि में काफ़ी प्रसन्नचित्त हैं। आप जहाँ भी जा रहे हैं, आपके कार्य बनते हुए जा रहे हैं। आप जिस कार्य में हाथ डालते हैं वह संपन्न होता है। ऐसे संयोग बना है, नाम यश और धन तो वह साथ में जुड़ा हुआ ही है, वह तो मिलेगा ही, और बड़े से बड़े रुके हुए कार्य संपन्न होते हुए दिख रहे हैं। आगे देखा जाए, गुरुदेव आपको और क्या दिखलाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। एक बात तो तय है, लग्न और कर्म का स्वामी है, ये दोनों का युति आपके राजयोग में यह दर्शाता है कि आपके लिए यह 4 माह की अवधि बहुत महत्वपूर्ण और विशिष्ट होने वाली है। इस अवधि में ऐसे कार्य भी संपन्न हो सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतनी बड़ी प्राप्ति भी हो सकती है, चाहे वो कर्म से जुड़ा हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हो, चाहे धन से जुड़ा हो, चाहे वह आपके ऋण से जुड़ा हो। बड़े ऋण की यदि आप चाह रखते हैं, कर्ज लेना चाहते हैं, तो इस अवधि में गुरुदेव की आशीर्वाद आपके ऊपर है और वह आपको प्राप्ति कराएंगे। तो इस तरह गुरुदेव का बकरी होना एक महत्वपूर्ण संकेत है और आपके महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करने के लिए आए हैं। इसका आप लाभ उठावे। धन्यवाद।